हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मधुज किचन में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कटहल बनाने का एकदम नया, अलग और अनोखा तरीका शेयर कर रही हूँ। इस तरीके से जब आप कटहल की ये रेसिपी बनाएंगे ना, तो इतनी अमेजिंग बनेगी ना कि आप हैरान हो जाएंगे। और जितनी ज्यादा डिलीशियस ये खाने में लगती है, उतनी ही ज्यादा आसान ये बनाने में है। और आज हमने इस रेसिपी में एक स्पेशल मसाला डाला है, जिससे इस रेसिपी का जो टेस्ट है वो एक अलग ही लेवल पर जाएगा। बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। तो कटहल की सुपर टेस्टी रेसिपी बनाने के लिए हमने आज यहाँ पर ये 1 किलो कटहल लिया है। और कटहल आप देखिएगा, हमने जो ये बड़े साइज वाला कटहल होता है ना, वो कटहल लिया है। क्योंकि इस तरह के कटहल की रेसिपी जब हम बनाते हैं तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। इसके अंदर जो बीज होते हैं वो भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर बड़े साइज के कटहल लिया है। तो सबसे पहले हम कटहल को छीलेंगे। तो इसके लिए देखिएगा, हमने एक कटोरी में तेल ले लिया है। क्योंकि कटहल के अंदर एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो हाथों पर और किसी भी बर्तन पर लग जाता है। तो इसलिए जब आप कटहल को काटें या छीलें, तो उससे पहले हाथों पर और जिस चाकू से आप कटहल को काटें उस पर अच्छे से तेल लगा लें। तो यहाँ पर देखिएगा, हमने चाकू पर और हाथों पर अच्छे से तेल लगा लिया है। तो ये देखिएगा, पहले हम कटहल को इस तरीके से काटेंगे। जब बड़े साइज का कटहल होता है तो उसे काटने में भी आसानी होती है, और उसके अंदर जो चिपचिपा पदार्थ होता है वो भी थोड़ा कम होता है। ये देखिएगा, बहुत ही आसानी से देखिएगा, जब हम चाकू से इस तरीके से इसमें हल्का सा कट लगाएंगे तो ये बहुत ही आसानी के साथ कटकर अलग हो जाएगा। तो देखिएगा, हमने इसमें कट लगा लिया है। अब हम कटहल को इस तरीके से अलग करेंगे। बहुत ही आसानी के साथ ये अलग हो जाता है। तो इसी तरीके से पहले हम सारे कटहल को काट लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, हमने सारे कटहल को अच्छे से काट लिया है। तो चलिए अब इसको छीलेंगे। तो देखिएगा, इस तरीके से हम कटहल को छील लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कटहल छीलने में थोड़ी सी ज्यादा परेशानी होती है तो आजकल जो है मार्केट में छीलकर भी मिलता है, आप वो ले सकते हैं। और कटहल की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, हमने कटहल को अच्छे से छील लिया है। इसी तरीके से हम बाकी के कटहल को भी छील लेंगे। और अब देखिएगा, हमने सारे कटहल को अच्छे से छील लिया है। और छीलने के बाद इसको अच्छे से धो लिया है। और धोने के बाद देखिएगा, जब हम इसको काटेंगे तो उससे पहले देखिएगा, हम हाथों पर और चाकू पर एक बार फिर से अच्छे से तेल लगा लेंगे। और फिर देखिएगा, इसको हम इस तरीके से काट लेंगे। ये देखिएगा, अगर ज्यादा मोटा है कटहल तो उसको इस तरीके से हम बीच से चीरा लगाकर एक बार और काट लेंगे। और कटहल के हम मीडियम साइज के पीस काटकर तैयार कर लेंगे, ना ज्यादा बड़े ना ज्यादा छोटे। इस तरीके से हम कटहल को काटकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, हमने सारे कटहल को काटकर तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर देखिएगा, हमने कटहल के मीडियम साइज के पीस काटकर तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब गैस पर सबसे पहले एक कढ़ाई रखेंगे और कटहल की रेसिपी के लिए एक स्पेशल मसाला बनाएंगे। तो सबसे पहले कढ़ाई में हम 1 चम्मच जीरा डालेंगे, 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया डालेंगे, 1 चम्मच काली मिर्च डालेंगे, 2 से 3 हरी इलायची डालेंगे, 1 बड़ी यानी कि काली वाली इलायची डालेंगे, 2 सूखी लाल मिर्च डालेंगे और 2 तेज पत्ते डालेंगे। और मसाले हमारे बहुत ही अच्छी तरीके से भुन जाएं, इसके लिए हम इसमें आधा चम्मच नमक डालेंगे। नमक डालने से हमारे मसाले जो हैं बहुत ही अच्छी तरीके से भुनेंगे, एकदम क्रंची क्रंची हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, हम मीडियम फ्लेम पर इनको इस तरीके से चलाते हुए भूनेंगे, जब तक कि जो मसाले हैं वो अच्छे से चटकने न लगे, जब तक हम मसालों को भूनेंगे। इस तरीके से जब आप ये मसाला डालकर कटहल की सब्जी बनाएंगे ना, तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर देखिएगा, मसाला जो है हमारा बहुत अच्छी तरीके से भुन गया है। मसालों का कलर भी हल्का हल्का चेंज हो गया है, मसाले अच्छे से चटक गए हैं। तो चलिए सभी मसालों को आप कढ़ाई से निकाल लेंगे, और निकालने के बाद इनको अच्छे से ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, हमने फिर से वही कढ़ाई ले ली है और इसमें 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालकर इसको अच्छे से गर्म करेंगे। तो मैंने यहाँ पर सरसों का तेल लिया है, लेकिन आप अपनी मनपसंद का कोई भी तेल ले सकते हैं, जो आप खाते हैं वो तेल ले सकते हैं। लेकिन सरसों के तेल में बनी कटहल बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर देखिएगा, तेल अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब सारे कटहल को हम कढ़ाई में ट्रांसफर करेंगे। और अब कटहल को देखिएगा, हम इस तरीके से अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे, ताकि जो कटहल है वो अच्छी तरीके से भुन जाए। तो यहाँ पर देखिएगा, हमें कटहल को बहुत ही अच्छी तरीके से भूनना है। तो इसके लिए पहले हम कटहल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, कटहल को आप चाहें तो ज़्यादा तेल में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इसको कम तेल में ही भूना है। तो इस तरीके से जब हम कटहल को भूनकर बनाते हैं तो कटहल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। अगर आप कटहल को उबाल कर भी बनाते हैं ना, तो उसको थोड़ा सा फ्राई जरूर कीजिएगा। इससे कटहल में बहुत ही अच्छी एक सौंधी सौंधी खुशबू आती है और कटहल की सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर देखिएगा, कटहल को भुनते हुए लगभग 2 से 3 मिनट हो गए हैं। तो चलिए अब हम इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी डालने से इसमें बहुत ही अच्छा कलर आएगा। और 1 चम्मच नमक डालेंगे। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें।
नमक हमने जब पहले मसाला भूना था उसमें भी डाला था, तो इस हिसाब से आप नमक डालिएगा। और अब नमक और हल्दी को भी देखिएगा हम कटहल के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। इस टाइम पर नमक डालने से कटहल बहुत ही जल्दी सॉफ्ट होगा और ये अंदर तक फीका नहीं लगेगा, बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर देखिएगा पहले हम अच्छे से दोनों चीजों को मिक्स कर लेंगे और कटहल को हमें यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से भूनना है, जब तक कि कटहल के ऊपर जो है वो हल्के हल्के गोल्डन कलर के स्पॉट्स ना आने लगे, जब तक हम कटहल को भूनेंगे। और अब आप देख सकते हैं कि कटहल पर जो है हल्के हल्के गोल्डन कलर के स्पॉट्स आने शुरू हो गए हैं। तो अब इस स्टेज पर हम इसमें टमाटर डालेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा मैंने ये 2 मीडियम साइज के टमाटर को मोटा मोटा ही काट लिया है, आप भी इसी तरीके से डालिएगा। और अब टमाटर को भी हम कटहल के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 4 से 5 मिनट के लिए कटहल के साथ भूनेंगे। तो इस टाइम पर ये टमाटर डालने से कटहल के साथ साथ टमाटर भी हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से भुन जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा पहले हम टमाटर को इसी तरीके से कटहल के साथ मिक्स कर लेंगे और अब कढ़ाई को ढक देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर हम कटहल को 6 से 7 मिनट के लिए भुनेंगे। इतनी देर भुनने से क्या होगा कि टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा कटहल को भूनते हुए लगभग 6 मिनट हो गए हैं और टमाटर बहुत ही अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गया है। तो देखिएगा इस तरीके से अब हम टमाटर के ऊपर का जो ये छिलका होता है इसको हटा देंगे। तो सारे टमाटर का हम इसी तरीके से छिलके को हटा देंगे और यहाँ पर देखिएगा हमने सभी टमाटर के छिलके को अच्छे से हटा दिया है। तो एक बार हम इसको फिर अच्छे से मिक्स करेंगे और कढ़ाई को ढक देंगे और 4 से 5 मिनट के लिए फिर से भूनेंगे। और 4 से 5 मिनट के बाद ये देखिएगा कटहल जो है हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से भुन गया है और टमाटर भी एकदम सॉफ्ट हो गया है। तो देखिएगा इसी तरीके से हम इसको चलाते हुए टमाटर को अच्छे से मैश कर लेंगे और कटहल को हम 2 से 3 मिनट के लिए और भूनेंगे। तो जब तक कटहल भूनना है हम इसके लिए मसाला तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा मसाला जो है पूरी तरीके से ठंडा हो गया है। तो चलिए इसको एक खलबट्टे में डालेंगे। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसको मिक्सी में भी दरदरा पीस कर तैयार कर सकते हैं। तो देखिएगा हम इसको इस तरीके से पीसेंगे, क्योंकि इस तरीके से जब हम मसाले को कूट कर सब्जी में डालेंगे ना तो उससे सब्जी का बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा हमने मसाले को दरदरा कूट कर तैयार कर लिया है। ये देखिएगा एकदम दरदरा मसाला हमें यहाँ पर चाहिए इसी तरीके का। और दूसरी तरफ देखिएगा कटहल भी हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से भुन गया है, कटहल भी पूरी तरीके से सॉफ्ट हो गया है, ये लगभग 90% तक अब कुक हो गया है। तो यहाँ पर देखिएगा इसको हम एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब आप देख सकते हैं कि टमाटर भी जो है बहुत ही अच्छी तरीके से मैश हो गया है। तो इस टाइम पर हम इसमें आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। इसे डालने से कलर बहुत ही अच्छा आएगा और ये तीखी भी कम होती है। और साथ ही में हमने जो ये मसाला कूट कर तैयार करा है इस मसाले को भी डालेंगे, लेकिन सारे मसाले को हम अभी नहीं डालेंगे। हम यहाँ पर 1 चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा मसाला डालेंगे, बाकी मसाला हम अभी बाद में डालेंगे। तो मसाले को भी देखिएगा हम कटहल के साथ अच्छे से मिक्स करते हुए 3 से 4 मिनट के लिए भूनेंगे। तो इस टाइम पर देखिएगा हमने गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर रखा है। लो फ्लेम पर हम सभी मसालों को भूनेंगे। फ्रेंड्स, जब आप इस तरीके से कटहल की सब्जी बनाएंगे ना तो इसे आप रोटी के साथ, पराठे के साथ, पूरी के साथ, किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं। बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो जब तक हमारे मसाले भुन रहे हैं हम इसके लिए छोटी सी तैयारी और कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा हमने एक मीडियम साइज की शिमला मिर्च ली है और इसको अच्छे से धो लिया है और इसके अंदर जो बीज हैं उसको भी निकाल दिए हैं। तो देखिएगा इस तरीके से हम अब शिमला मिर्च को पीसों में कट कर लेंगे। इस तरीके से हमें इसको कट करना है। और साथ में एक मीडियम साइज की प्याज ली है, इसको भी देखिएगा हम इस तरीके से कट कर लेंगे और इसकी सारी पेटल्स को अलग कर लेंगे। ये देखिएगा इस तरीके से। और अब देखिएगा मसाले भी बहुत अच्छी तरीके से भुन गए हैं। तो इस टाइम पर हम इसमें 2 से 3 बारीक कटी हरी मिर्च डालेंगे और जो हमने शिमला मिर्च और प्याज काटे हैं उसको भी डालेंगे। थोड़े से अदरक के लच्छे डालेंगे और अब सभी चीजों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। तो यहाँ पर देखिएगा हमने प्याज और शिमला मिर्च को लास्ट में डाला है, क्योंकि हमें इसको एकदम सॉफ्ट नहीं करना है। ये हल्का हल्का इनमें क्रंच जो है वो बना रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा हम सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्याज और शिमला मिर्च का जो क्रंचनेस है कटहल की सब्जी में बहुत ही अच्छा एक टेस्ट लेकर आएगा। तो फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी आज की बनाई कटहल की ये रेसिपी थोड़ी सी पसंद आ रही हो ना तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो यहाँ पर देखिएगा सब्जी को भूनते हुए लगभग 3 से 4 मिनट हो गए हैं और हमने जो इसमें शिमला मिर्च और प्याज डाली है वो भी हल्की हल्की सॉफ्ट हो गई है। फ्रेंड्स, आप इस तरीके से जब ये सब्जी बनाएंगे ना और जिनको भी खिलाएंगे वो आपसे पूछेंगे जरूर कि आपने इसको कैसे बनाया है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर देखिएगा सब्जी हमारी लगभग बनकर बिल्कुल तैयार है
और लास्ट में देखिएगा 1 चम्मच ये कुटा हुआ मसाला हम और डालेंगे। इस टाइम पर ये मसाला डालने से सब्जी में बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और फ्लेवर आएगा। और मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और चलिए गैस की फ्लेम को अब ऑफ कर देंगे और 2 मिनट इसको ढककर रखेंगे सेट होने के लिए। उसके बाद इसको सर्व करेंगे गर्मा गर्म। तो यहाँ पर देखिएगा हमने सब्जी को रोटी के साथ सर्व किया है और सच में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुई थी। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।